अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निम्रा। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जो है वो भाई आ चुकी हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने जो डेली व्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है वो ग्रॉसरी शॉपिंग का होने वाला है। अभी बस हम लोग जा रहे थे मार्केट। तो आज हम जा रहे थे सफ़ीर सुपर स्टोर में, तो जहाँ से अच्छी ग्रॉसरी मिल जाती है। तो चलें जी, आपको मॉल पहुँच के मैं दिखाती हूँ। तो जी मॉल हम पहुंच चुके थे और यहाँ पर जो है वो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें लगी हुई थी। और यहाँ पर जो है वो फ्रूट मैं आपको दिखा रही थी, और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और ये बैंगन देखें कितने ज़बरदस्त पड़े हुए हैं, वो भी बड़े बड़े साइज़ के। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बेशक वो फ्रूट है, वेजिटेबल है, या कोई भी आइटम्स है ना, ग्रॉसरी की कोई भी आइटम है, उसमें हर चीज़ में आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। तो एक चीज़ में आपको दो दो तीन तीन वैरायटीज़ मिलेंगी। हेल्दी ऑप्शन भी मिलेगा, अनहेल्दी भी मिलेगा। तो आप लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें ये वाला लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए। तो मैं जितनी भी दफ़ा ग्रॉसरी करने जाती हूँ, मुझे ये चीज़ हर दफ़ा होता है कि अच्छा लास्ट टाइम ये वाली लेके गए थे, अब हम नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ये वाली ट्राई करेंगे। क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करने का मुझे बहुत शौक है। पता नहीं किसी और को है कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को भी है। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ पड़ी हुई थी। एक एक चीज़ में दो दो तीन तीन वैरायटीज़ थी। क्योंकि कोई चीज़ कहीं से इंपोर्ट होती है, कोई चीज़ कहीं से इंपोर्ट होती है। नीचे मेंशन भी होता है कि ये इटली की है, ये जर्मनी की है, ये इंडिया की है, ये बांग्लादेश की है। इस तरह डिफरेंट लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर बस मैं एक राउंड लगा रही थी कि कौन कौन सी चीज़ है, उसके बाद मैं उठाती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑलरेडी अपनी मर्ज़ी से पिक करके ले आए हुए हैं। क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें आइडिया है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर मैं जो है वो ग्रीन वाले ग्रेप्स ले गई थी। तो वो कहते हैं कि ये खट्टे होते हैं, तो आप ब्लैक वाले ले आएँ। तो अब मैं वापस रख के दोबारा से ब्लैक वाले लेने आई हूँ। तो यहाँ पर ना एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट ग्रॉसरी की एक ट्रॉली जो है वो फुल कर चुके हुए थे। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की। तो यहाँ पर ये देखें, आपको नज़र आ रहा है पूरी कार्ट जो है वो मैंने फिल कर ली है। जो जो लिस्ट मैंने बनाई हुई थी कि ये चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ग्रॉसरी करनी है तो ज़्यादा लंबी लिस्ट होगी। इसी वजह से मुझे ना याद ही नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। तो बस फिर मुझे जब मैं फ्रूट सेक्शन में पहुंची तो मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया। तो बस अब मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। बाकी आप परेशान नहीं हो, जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं घर जाके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ ली है। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि मस्क मेलन है, और इसमें सॉफ्ट भी पड़े हुए हैं, थोड़े से हार्ड वाले भी हैं। तो मैंने कह रही थी थोड़ा हार्ड लें, सॉफ्ट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी फ्रोज़न सेक्शन में। यहाँ पे मुझे चाहिए थी समोसा पट्टी और रोल पट्टी। क्योंकि ये रमज़ान का व्लॉग है, तो रमज़ान के अभी आखिरी इशरा बाकी था जब मैं यहाँ पर आई थी। तो मैंने कहा था कि मैं घर में बना लूँगी रोल भी और समोसे भी, उसके लिए पट्टी ले लेती हूँ। तो ये जो है वो सॉसेजेस के सेक्शन थे और चीज़ सेक्शन थे। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मेरी पसंद की जो है वो समोसा पट्टी और चीज़ पट्टी मिल जाए। तो वो इसी सेक्शन में कहीं पे होगी, क्योंकि ये फ्रोज़न आइटम्स हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्रोज़न जो है वो लगे हुए थे। ये पराठे थे यहाँ पर, इसमें आलू वाले पराठे थे, प्लेन पराठे थे। और यहाँ पर जो है वो मुझे मिल गई थी पट्टियाँ। तो मैंने रोल पट्टी और समोसा पट्टी दोनों ही लेनी थी। तो ये फ्रोज़न भी पड़े हुए थे वैसे समोसा भी, और लेकिन मैं जो चाह रही थी कि मैं ख़ुद बनाऊं घर में, क्योंकि फ्रोज़न जो है ना मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो बस मैं चाह रही थी कि घर में बनाया जाए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो बस यहाँ पर पट्टियाँ मैंने ले ली थी, रोल की भी ले ली थी, और ये समोसे की पट्टियाँ थी ये भी मैंने ले ली। यहाँ पर जो है वो चिकन वाला पोर्शन था। यहाँ पर देखिए चिकन जो है ना वो भी फुल होल चिकन आपको फ्रोज़न मिल जाते हैं। कट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन फुल होल जो है वो भी आपको फ्रोज़न में मिल जाते हैं। यहाँ पर था चीज़ का पोर्शन। चीज़ जो है ना वो इतनी डिफरेंट वैरायटीज़ की यहाँ पर लगी हुई थी ना।
इवन इधर ही नहीं, जिधर भी मैं जिस भी मॉल में गई हूँ ना, वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ की जो चीज़ थी वो लगी हुई थी। मैं सोच रही थी कि अगर हम डेली भी एक तरह की चीज़ इस्तेमाल करें ना, तब भी वैरायटीज़ ख़त्म ना हो और पता ना चले कौन सी अच्छी चीज़ है। मुझे आइडिया नहीं है वैसे यहाँ पर कि कौन सी अच्छी चीज़ है, तो मैंने बस रैंडमली एक उठाई है कि इस दफ़ा ये वाली लेके चलते हैं, अगर अच्छी हुई तो नेक्स्ट टाइम यही ले लेंगे या कोई और ट्राई कर लेंगे। तो अब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये वाली अच्छी है या नेक्स्ट टाइम कौन सी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बटर्स थे, चीज़ थे और डिफरेंट टाइप्स की बाकी भी इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पर अब हम आगे थे हाउस होल्ड वाले पोर्शन में। तो मोस्ट ऑफ जो थिंग्स थी ना, वो मेरे हस्बैंड ने लेके हुए हैं पहले, मेरे आने से पहले उन्होंने लेके रखी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि घर में की ज़रूरियात की होती हैं। कुछ जो हैं वो नहीं मिली थी क्योंकि हमारे घर के करीब भी एक मार्ट है, तो वहाँ से ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। ये जो जिस मार्ट में अभी हम लोग आए ये थोड़ा दूर है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से नहीं मिली थी, तो वो बस देख रहे थे कि वो वाली हम देख लें अगर यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये ग्लव्स थे और ये स्पंजेस थे लगे हुए। तो यहाँ पर ये हमने स्पंज बस लेने थे, ये वाले शायद नहीं पहले उनको मिले थे, तो वो बस कह रहे थे कि ये वाले स्पंज ले लेते हैं। जो दूसरे होते हैं डिश वॉशिंग वाले वो ले गए हुए हैं ऑलरेडी एक पैक ना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉप्स लगे हुए थे और मॉपिंग पैड जो होते हैं वो लगे हुए थे और ब्रश भी थे। लेकिन मॉप जो है वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं घर में, कासिम ले आए हुए थे, ब्रश भी ले आए थे, मॉप भी ले आए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने कह रही थी कि हम कोई ऑटोमेटिक मॉप देख लेते हैं और किचन के लिए सेपरेट रख लेंगे, लेकिन वो नहीं मिला यहाँ से ना। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट किसी और मॉल से देख लेंगे या किसी और जगह से, या नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब देख लेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पड़े हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे हर चीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो बस हमने देखा, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें बस वाइपर चाहिए था, एक वाइपर जो है वो छोटे वाला वाइपर चाहिए था वॉशरूम के लिए, घर के यूज़ के लिए तो नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर वाइपर तो छोटे पड़े हुए थे, जो उसके पीछे वाला स्टैंड होता है ना वो छोटा नहीं था, वो सबका सेम ही साइज़ था। तो बस फिर एक जो हमें रिक्वायर्ड अच्छा लगा, जो छोटा सबसे छोटा था वो हमने ले लिया, लेकिन वॉशरूम के लिए वो भी बड़ा ही था। तो बस एक वाइपर हमने लिया यहाँ से। यहाँ पर ना मेरी नज़र पड़ी जाते जाते बिस्किट्स पे, तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। इतना हमारे बचपन में आता होता था, हमारे स्कूल से मिलता होता था ये 50-50 बिस्किट। ये तब तो आता था सिल्वर कलर की पैकिंग में, अब जो है उसकी पैकिंग चेंज हो गई है। ये इंडिया का बिस्किट है, लेकिन बहुत मज़े का बिस्किट होता था। मैंने तो ये यहाँ से ज़रूर उठाया, मैंने कहा मेरे बचपन की याद है। आप लोगों में से अगर किसी ने बचपन में खाया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर शैम्पू देखने के लिए, मुझे शैम्पू चाहिए था, तो ये वाला एक शैम्पू मैंने उठाया। चने ले लिए, हैवी हो गई नहीं। कासिम वो दूध कौन सा कह रहे थे लेना? तो बस जी ग्रॉसरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो घर की खाने पीने की चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। बस यहाँ पर ना एक दो चीज़ें रह गई थी, जैसे कि स्टोव है, बाकी भी एक दो चीज़ें वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर हम वो देख रहे थे। यहाँ पर बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को, लेकिन टाइम इतना नहीं था क्योंकि शाम में मगरिब का टाइम होने वाला था। तो ये रमज़ान का व्लॉग है तो इफ्तारी का भी टाइम होने वाला था। तो यहाँ पर बस हमने अभी स्टोव देखना था, क्यों यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए स्टोव भी चाहिए। तो बस वो देखने आए थे कि हमें कोई 2 बर्नर वाला जो है वो स्टोव मिल जाए जो रीज़नेबल प्राइस में हो जाए। वो अच्छा है, मैं वो लेके वो दिखाओगे अंदर ये 299 इस तरह की ले लेंगे, सही है ना? अगर चाहिए होगी ना इस तरह की ले लेंगे छोटी, सही है। अच्छा ये भी सही है 6 kg हाँ ये उधर भी आ जाएगी ना अंदर। बस में से तो सामने ऑफर है 650, जहाँ पे वो 650 में ऑफर है 650 दो इसका ये भी आ जाएगी ना अंदर। बस में से तो बस यहाँ पर मैं जो है वो एक दफ़ा मॉल विज़िट करी थी कि सस्ती सी नज़र डाल ली जाए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और बस चलते चलते हमें याद आया हमें एक टेबल की ज़रूरत थी,
जो प्लास्टिक टेबल होते हैं ना, वो वाले टेबल किचन में रखने के लिए। तो बस वो देख रहे थे कि अगर हमें यहाँ से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर भी है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आइटम्स हैं। तो पड़े हुए थे टेबल, लेकिन वो थे वुडन टेबल जो होते हैं ना वो वाले, लेकिन हमें प्लास्टिक वाला चाहिए था। तो बस वही देख रहे थे कि अगर अवेलेबल हो तो हम लोग वो भी यहीं से ले लें, वरना फिर वो किसी और मार्केट से जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे चेयर्स तो पड़ी हुई थी और स्टूल भी पड़े हुए थे, लेकिन वो टेबल कह रहे थे कि शायद ख़त्म हो गए हुए हैं। तो बस हम एक दफ़ा विज़िट कर रहे थे कि अगर हमें कोई टेबल भी अच्छा सा मिल जाए, रीज़नेबल प्राइस में हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी वाइज भी ठीक हो। तो वैसे वुडन वाले काफ़ी अच्छे पड़े हुए थे, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव भी थे, और दूसरा ये कि हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये सोफ़े वगैरह के साथ ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो किचन में यूज़ के लिए चाहिए था, तो बस वो देख रहे थे हम लोग। तो ये चेयर्स पड़ी हुई थी यहाँ पर, लेकिन इनके साथ जो टेबल होते हैं प्लास्टिक वाले, वो टेबल नहीं पड़े हुए थे। तो यहाँ पर बस फिर चूल्हा आ गया, तो हम लोग वो देख रहे थे कि इसकी जो है वो क्वालिटी भी ठीक है और प्राइस भी ठीक थी। तो बस फिर वो मेरे हस्बैंड जो थे वो इसको चेक कर रहे थे कि इसमें कोई मसला ना हो या डैमेज ना हो, तो बस वो चेक कर रहे हैं। नहीं, इसको ग्रो लाइटर से करना पड़ेगा। हाँ, एडजस्टमेंट इधर है ना। मैं एडजस्टमेंट नहीं कह रहा इसका, वो मैं सिर्फ इसको वो देख रहा हूँ, वो इग्निट करने के लिए। ऑटोमेटिक नहीं है ये? नहीं, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है, इसमें साइलेंट रहता है, वैसे ही वो होता है। नहीं, वो इग्निट करने के लिए उसको कुछ चाहिए होता है। जी यहाँ पर ग्रॉसरी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम ग्रॉसरी का बस डील करवा रहे थे, डील हो जाए और उसके बाद बस निकलते हैं वापस। तो यहाँ पर ये था डे टू डे। अलतारिक नाम का कुछ था, अब मेरे ज़हन में नहीं है क्या नाम था। तो यहाँ पर वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली, उसका व्लॉग मैंने सेपरेट बनाया है, क्योंकि अगर एक ही व्लॉग बना दूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसका व्लॉग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने ली थी। तो डिग्गी जो थी गाड़ी की वो भी फिल थी, उसमें एक सिलेंडर भी रखना था, क्योंकि स्टोव लिया है तो सिलेंडर, यहाँ पर सिलेंडर होता है, सुई गैस वगैरह नहीं होती। तो बाकी चीज़ें जो थी वो गाड़ी में रखी। तो बस यहीं पे अभी हम लोग जा रहे थे घर की तरफ वापस। मौसम जो है वो बड़ा प्यारा हो गया हुआ था, और अफ्तारी का भी टाइम होने वाला था, क्योंकि ये रमज़ान के व्लॉग है जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पर अफ्तारी की भी अभी हमने जाके तैयारी करनी थी। तो बस जी अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सारा सामान भी आ चुका है और सिलेंडर भी आ चुका है। तो इंशाल्लाह कल से जो है वो मैं अपना किचन उसको स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपके पास हर मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी डेली रूटीन की जो स्टोरीज होती हैं उनको शेयर करती रहती हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म इसी के साथ।